नमस्कार। नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 चल रहा था, उसका आज हम जो पार्ट सी है उस पार्ट सी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसका जो पार्ट सी है वो अपने पास में है रेडिएशन, सही है। तो इस चैप्टर में अपन जो है कि ऊष्मा संचरण की विधियाँ और अपने पास में जो है कि न्यूटन का शीतलन का नियम, स्टीफन लॉ और अपने पास में विंस लॉ, इन सभी को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में ऊष्मा संचरण की विधियाँ और अपने पास में ऊष्मा प्रवाह की दर, उसको लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ऊष्मा संचरण की विधियों में अपने पास में चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि को लेकर चर्चा करेंगे। और साथ में अपने पास में कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास में जो ऊष्मा संचरण की विधियाँ है वो अपने पास में 3 प्रकार की है: चालन, संवहन और विकिरण। जो चालन विधि होती है, उस चालन विधि में कोई भी कण होता है जो अपनी स्थिति में चेंज किए बगैर अपनी ऊष्मा का संचरण है वो किसी दूसरे पार्टिकल को कर देता है, ये अपने पास में चालन कहलाता है। चालन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोसों में चालन सर्वाधिक होता है, सही है। तो सबसे पहले हम बात करें ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ये अपने पास में 3 विधियाँ हैं, एक चालन, दूसरी संवहन और तीसरी अपने पास में है विकिरण विधि। तो सबसे पहले हम चालन विधि की बात करते हैं। चालन विधि की हम बात करें तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कण अपने स्थान को छोड़े बगैर, जिसमें कण अपना स्थान छोड़े बिना दूसरे कण को ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि हीट का ट्रांसफ़र कर देता है, चालन कहलाता है, सही है। चालन के लिए किसी न किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है, चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोसों में चालन संभव है। ठोसों में ही क्या होता है, चालन संभव है। जैसे अपने पास में ये कोई अपने पास में छड़ है, ये ठोस है, इसमें ऊष्मा के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ठोसों में चालन केवल ठोसों में संभव है। अब इसमें अपने पास में बहुत सारे पार्टिकल हैं, इस छड़ के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये वाला पार्टिकल है, ये वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने से ये अपनी ऊष्मा इस पास वाले कण को दे देगा, सही है। फिर ये यहाँ से वाइब्रेट होगा, ये अपनी ऊष्मा इस पास वाले पार्टिकल को दे देगा, सही है। फिर इसमें वाइब्रेशन होगा, ये अपनी ऊष्मा इस पास वाले पार्टिकल को दे देगा, सही है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है ये अपने पास में चालन है, सही है। इसमें जो कण है वो अपनी जगह टिका हुआ है, अपनी स्थिति में परिवर्तन किए बगैर ऊष्मा का संचरण कर रहा है, सही है। कण अपना स्थान छोड़े बगैर, ये कण अपनी जगह यहीं पे टिका हुआ है, अपना स्थान छोड़े बगैर दूसरे कण को ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा है। ये अपने पास में जो प्रोसेस है वो अपने पास में चालन कहलाती है, सही है। तो ये अपने पास में चालन की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, सही है। कोई भी कण अपनी स्थिति में परिवर्तन किए बगैर ऊष्मा का स्थानांतरण करता है तो वो अपने पास में चालन कहलाता है। इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और अपने पास में ठोसों में चालन संभव है। इसके बाद में अपने पास में आता है ऊष्मीय चालकता का नियम या ऊष्मा प्रवाह की दर, सही है। रेट ऑफ हीट फ्लो या ऊष्मा प्रवाह की दर, इसको अपन लिखते हैं कैपिटल एच से। कैपिटल एच बराबर अपने पास में होता है Q/T, सही है। प्रति एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा प्रवाह की दर होगी H बराबर हो गया Q/T। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिखते हैं डेल्टा Q/R। जैसे ओम के नियम में लिखते हैं V बराबर IR, वैसे ही उसी प्रकार यहाँ लिखते हैं H बराबर I की जगह कर देंगे Q/R, सही है। ओम के नियम में अपने पास में जो R होता है, R बराबर अपने पास में क्या होता है, अपने पास में होता है ρL/A, ये होता है। रो को अपन लिखते हैं 1/सिग्मा, रो को क्या लिखते हैं 1/सिग्मा, ये अपने पास में R का मान होता है, सही है। चैप्टर नंबर जो अपने पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का है उसमें ये होता है। इसमें अपने पास में ऊष्मा की बात हो रही है तो सिग्मा की जगह अपन क्या लेंगे, R बराबर अपन लेंगे L/सिग्मा की जगह लेंगे Ka, सिग्मा की जगह क्या लेंगे, K लेंगे। K अपने पास में क्या होगा, K अपने पास में होगा सिग्मा अपने पास में चालकता और ये K अपने पास में होगी ऊष्मीय चालकता, सही है। K अपने पास में होगी ऊष्मीय चालकता गुणांक,
के बराबर अपने पास में क्या है, के बराबर है ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, ये अपने पास में है कैपिटल के, सही है। उसमें अपने पास में सिग्मा होता है चालकता गुणांक, इसमें अपने पास में सिग्मा की जगह के होगा, यहाँ पे के क्या होगा, ऊष्मा चालकता गुणांक होगा। के का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, आर का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो देखना अपने पास में एच बराबर अपने पास में देखना डेल्टा क्यू, इसको अपन लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, डेल्टा क्यू का मतलब ये हो गया अपॉन आर, आर का वैल्यू ये रहा, ये वाला वैल्यू रखेंगे यहाँ पे उठा के, आर का मान है एल अपॉन के, उल्टा हो जाएगा ये, एल नीचे और के और ए ऊपर चला जाएगा, सही है। जैसे अपने पास में ये कोई छड़ है, तो यहाँ पे ऊष्मा अपने पास में है Q1, ये Q है अपने पास में, ये अपने पास में है Q2, ये डेल्टा Q, तो Q1 माइनस Q2, सही है। L इसकी लेंथ है, A इसका एरिया है और K इसके लिए क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक है, सही है। तो पहले वाले में से दूसरे वाला घटाएंगे Q1 माइनस Q2, सही है। तो ये अपने पास में H के लिए फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला अपने पास में इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में अपने पास में ये फॉर्मूला काम आएगा, सही है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है, सही है। आगे हम बात करें, यदि यहाँ से अपने को R चेक करना हो तो R का वैल्यू अपने को पूछा जाए, तो यहाँ से अपने पास में R बराबर क्या होगा, R इस तरफ जाएगा, H इसके बटा में आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन H, ये होगा अपने पास में बराबर डेल्टा Q को लिख सकते हैं अपन Q1 माइनस Q2 अपॉन H, सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को बराबर लिख सकते हैं, R किसके बराबर है, R बराबर है L अपॉन के ए के, ये बराबर है L अपॉन के और ए, सही है। तो H को इस तरह भेज देंगे, इसको इस तरह भेज देंगे, तो ये वाला वैल्यू अपने पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा, सही है। तो ये रिलेशन भी अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में चालकता का बढ़ता क्रम, चालकता के बढ़ते क्रम की बात करें तो सर्वाधिक चालकता अपने पास में होती है टोसों की, तो के सर्वाधिक, के सबसे ज़्यादा होगी टोस की, सबसे ज़्यादा टोस की, फिर के होगी द्रव की, और सबसे कम के का मान क्या से लिए होगा, गैसों के लिए सबसे कम होगा, यानी गैसों के लिए ऊष्मा चालकता का मान सबसे कम, फिर द्रवों के लिए सर्वाधिक होगा टोसों के लिए, सही है। उसके अलावा अपने पास में के धातुओं के लिए, के धातुओं के लिए ज़्यादा होगा के अधातु से, के अधातु, सही है। आगे अपने पास में अगर हम बात करें तो अपने पास में के एजी सिल्वर सबसे ज़्यादा, के कॉपर, और सबसे कम होगा के एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए के का मान सबसे कम, फिर कॉपर के लिए सबसे ज़्यादा होगा एजी के लिए, धातु और अधातु में धातुओं के लिए ज़्यादा होगा, टोसों में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये अपने पास में चालकता का बढ़ता क्रम हो गया। तो इसको क्या करो, आप अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपन जो है कि अपने पास में कोई छड़ है, छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन और छड़ों का समांतर क्रम संयोजन, उसको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहले आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है धात्विक छड़ों का संयोजन, सही है। तो धात्विक छड़ों के संयोजन में पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं, फिर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले अपने पास में है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में अपने पास में क्या होगा, जैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, वैसे ही अपने पास में धात्विक छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो अपने पास में श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों के लिए क्या होता है, ये अपने पास में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN। अपने पास में N छड़ें हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो ये फॉर्मूला अपने पास में होगा। यहाँ पे अपने पास में R का मान कितना होता है, R बराबर अपने पास में होता है L अपॉन K और A, ये R का मान।
R1 का मान कितना होगा L1 अपॉन K1 A1, R2 का मान L2 अपॉन K2 A2। उसी प्रकार से Rn का मान Ln अपॉन Kn An, ये होगा अपने पास। सही है। अगर अपने पास में जो सारी की सारी छड़ें हैं उनके लिए जो एरिया सेम है, एरिया अगर समान है, यानी कि A बराबर है A1 बराबर है A2 बराबर है A3 और बराबर है An की, सभी का एरिया सेम है, तो सब में एरिया सेम है तो एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, ऊपर अपने पास में बचेगा L अपॉन K इक्वल टू L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस Ln अपॉन Kn। यहाँ से अपने को K का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो अपने पास में L टोटल L होगा RL, ये सभी L के बराबर होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 सबके इक्वल होगा। तो L बराबर यहाँ कितना होगा, ये होगा L1 प्लस L2 प्लस Ln तक होगा अपॉन K बराबर अपने पास में है L1 अपॉन A1 L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस Ln अपॉन Kn, ये है अपने पास। यहाँ से अपने को K का वैल्यू चाहिए, तो K इस तरफ चला जाएगा, ये इसके बटा में आ जाएगा। तो K बराबर अपने पास में क्या बनेगा, यहाँ से K बराबर अपने पास में बनेगा L1 L2 प्लस Ln, इसके अपोन में बचेगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस Ln अपॉन Kn, ये अपने पास में क्या आएगा, किस में, सीरीज में। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है K सीरीज के लिए। अब यदि अपने पास में दो छड़े हैं जिनकी लंबाई समान है, समान लंबाई की दो छड़ों के लिए समान लंबाई की दो छड़ों के लिए K का मान कितना होगा, K सीरीज में लंबाई समान है, यानी पहली छड़ी की लंबाई भी L है, दूसरी छड़ी की लंबाई भी L है, यानी कि L1 का मान भी L है, L2 का मान भी कितना है, L है। तो यहाँ पे L1 की जगह L प्लस L2 की जगह भी L, दो छड़ है तो दो तक की वैल्यू लेंगे। नीचे अपने पास में L1 का मान L है अपॉन K1 प्लस L2 का मान भी L है, L अपॉन K2। तो यहाँ से देखना L और L कितना हो जाएगा, ऊपर 2L, नीचे देखना K1 K2 एलसीएम आएगा, K1 K2, K1 से K1 कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में K2 और L प्लस K2 से K2 कटेगा, इधर बचेगा K1 और L, ये बनेगा अपने पास में। अब इसमें से ये अपने पास में से हो जाएगा ऊपर ये 12, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में ऊपर पहुंच जाएगा K1 K2 K2 अपॉन नीचे अपने पास में L बाहर आएगा तो बचेगा K1 और K2, ये टर्म अपने पास में बनेगा। L से L कटेगा तो देखना अपने पास में K सीरीज में दो छड़ों के लिए ऊपर बचेगा 2 K1 K2 अपॉन नीचे K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर दो छड़े श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है सीरीज में तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होगा 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये अपने पास में छड़ों का हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये फॉर्मूला अपने पास में n छड़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास में दो छड़ों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सही है, ये हो गया छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करते हैं छड़ों के समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन दूसरे नंबर पे, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, ये होगा अपने पास में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस n तक जाएगा 1/rn। सही है। तो ये इसका उल्टा है तो वैल्यू भी इसकी उल्टी हो जाएगी। r का मान कितना है, L/Ka है, तो 1/r का मान इसका उल्टा हो जाएगा। ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगा Ka/L, ये बढ़ेगा। आगे वाले के लिए बनेगा K1
A1 अपॉन L1, ये अपने पास में K2 A2 अपॉन L2, इधर अपने पास में बनेगा Kn AN अपॉन Ln, ये होगा अपने पास में। अगर अपने पास में लंबाइयाँ समान है, लंबाइयाँ बोले तो L बराबर है L1 के, बराबर L2 बराबर L3 बराबर Ln, सारी की सारी लंबाइयाँ बराबर है, तो अपने पास में देखना क्या बनेगा फॉर्मूला, ये अपने पास में बनेगा K A, L से मतलब सब में L कट जाएगा, इधर बचेगा K A, इधर बचेगा K1 A1 प्लस इधर बचेगा K2 A2 प्लस इधर बचेगा अपने पास में Kn और An, सही है। तो यहाँ से अपने पास में एरिया ए को क्या लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे K एरिया को लिखेंगे सारे एरिया A1 प्लस A2 प्लस An बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस Kn और An, ये होगा अपने पास में। यहाँ से K का वैल्यू चाहिए तो K बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस Kn और An, इसके अपोन में अपने पास में आएगा ये पूरा टर्म, ये है A1 प्लस A2 प्लस An तक। तो ये अपने पास में हो गया छड़ों का समांतर क्रम संयोजन, किसमें, पैरेलल में P। अब अपने पास में दो छड़े हैं जिनका क्षेत्रफल समान है, समान क्षेत्रफल की दो छड़ों के लिए, समान क्षेत्रफल की दो छड़ों के लिए समान क्षेत्रफल की दो छड़ों के लिए अपने पास में क्या होगा, K पैरेलल बराबर क्षेत्रफल समान है, यानी कि A1 का मान भी A मान लेते हैं, A2 का मान भी A मान लेते हैं, यहाँ रखते हैं तो अपने पास में K1 A1 का मान A मान लेते हैं प्लस K2 A1 का मान भी A मान लेते हैं। दो छड़ों की बात कर रहा है तो दो तक ही लेंगे अपोन में, A1 का मान भी A है, A2 का मान भी कितना है, A है। इसको सोल्व कर लेते हैं, पूरे में से एक को बाहर लेते हैं तो ये बचेगा A बाहर आ जाएगा अपने पास, A बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा K1 प्लस K2 अपोन में A और A 2A 2A, A से A कटेगा तो अपने पास में K पैरेलल ये बनेगा अपने पास में K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, सही है। ये अपने पास में हो गया समांतर क्रम में, समांतर क्रम बोले तो पैरेलल फॉर्म में। तो ये अपने पास में छड़ों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये अपने पास में छड़ों का समांतर क्रम संयोजन, सही है। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, इनका यूज होगा। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपन बात करते हैं, दो अपने पास में संयुक्त छड़ें हैं तो उनकी उभयनिष्ठ सतह पर ताप क्या होगा, सही है। संयुक्त छड़ों के लिए संयुक्त छड़ों की उभयनिष्ठ, संयुक्त छड़ों की उभयनिष्ठ सतह पर ताप या टेम्परेचर, ये अपने पास में क्या होगा, कोई संयुक्त छड़ है, दो संयुक्त छड़े हैं, उनकी उभयनिष्ठ सतह पर ताप ज्ञात करना। देखना अपने पास में, ये अपने पास में कोई छड़ है और ये अपने पास में कोई दूसरी छड़, इनकी उभयनिष्ठ सतह ये वाली है, यहाँ पर ताप T अपने को ज्ञात करना है, सही है। ताप T मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ये क्यों मान लेते हैं, तो ताप T अपने को यहाँ ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ जो संयुक्त छड़ें हैं उनकी उभयनिष्ठ सतह हो गई है, यहाँ पर ताप ज्ञात करना है T का मान। तो देखना, मान लेते हैं ये वाली सतह है, यहाँ पर ताप है T1, ये वाली सतह है, यहाँ पर ताप है T2, उभयनिष्ठ सतह है, वहाँ पर ताप T है, ये T अपने को ज्ञात करना है, सही है। ये वाली छड़ है, इसकी लेंथ अपने पास में है L, इस वाली छड़ की लेंथ पे अपने पास में कितनी है, L, यह है अपने पास में। तो यहाँ से देखना, अपने पास में अगर दो छड़े हैं, दोनों छड़े श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो इनमें जो अपने पास में H होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर H होगी, दोनों में H का मान क्या होगा, बराबर होगा, सही है। तो पहली वाली छड़ की बात करते हैं,
पहले वाली छड़ में H मान लेते हैं H1 बराबर, ये अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में H के लिए होता है KAL Q1 माइनस Q2, ये होता है अपने पास में H1 के लिए फॉर्मूला। और H2 के लिए ये क्या फॉर्मूला, H2 के लिए कितना हो जाएगा, ये K1 A1 और इसकी लंबाई L1। H2 के लिए K2 A2 अपॉन L2, ये कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये Q1 माइनस Q2 जो भी अपने पास में, सही है। पहले वाले के लिए लगाते हैं, पहले वाली छड़ के लिए, पहले वाली छड़ के लिए देखना, लंबाई इसकी L है, इसका एरिया A है, तो ये यहाँ पे अपने पास में K1 इसका एरिया A अपॉन इसकी लंबाई L, Q1 पहले वाला इसका मान कितना है T1, Q2 दूसरे वाला कौन सा है T, ये T, ये बन गया समीकरण H1 दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाली छड़ के लिए। ये अपने पास में K2 इसका एरिया जो है वही इसका एरिया है, इसका एरिया A अपॉन इसकी लेंथ L तो इसकी लेंथ L, ये भी लेंथ L, यहाँ से Q1 माइनस Q2, इस वाली छड़ के लिए पहले वाले में से दूसरा घटाएंगे, ये घटेगा T माइनस T2, सही है। पहले इस छड़ की बात करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर दूसरी छड़ के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, सही है। तो यहाँ पर H1 इसके लिए H2 श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो अपने पास में H1 बराबर होगा H2 के, H1 बराबर H2, दोनों को बराबर रख देते हैं। देखना यहाँ से K1 A अपॉन L T1 माइनस T बराबर K2 A अपॉन L T माइनस T2, AL इधर भी है AL इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। इधर अपने पास में बचेगा K1 T1 माइनस का T बराबर, इधर बचेगा K2 T माइनस का T2, सही है। अपने को तो T का मान चाहिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार, इसको गुणा करवाते हैं तो K1 T1 माइनस K1 T बराबर K2 T माइनस का K2 T2, T को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में K1 T1 ये इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा K2 और T2 बराबर, इधर अपने पास में K2 T ये इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा K1 T, तो यहाँ से हो जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2, दोनों में T सेम है, T को बाहर लेंगे, अंदर बचेगा K1 प्लस K2, सही है। यहाँ से K1 बचेगा और यहाँ से K2 बचेगा। अपने को T का मान चाहिए, तो T बराबर यहाँ से कितना आएगा, T चाहिए, इसको इसके बटन में भेज देते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, ये बनेगा अपने पास में उभयनिष्ठ सतह का ताप। अगर अपने पास में दो छड़ें हैं श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इसकी जो ये उभयनिष्ठ सतह है उसका ताप T बराबर अपने पास में क्या होगा, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, ये अपने पास में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। एग्जाम्पल या क्वेश्चंस में अपने को इसकी क्या होगी, आवश्यकता होगी, सही है। तो दो छड़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो उसकी जो उभयनिष्ठ सतह है उसका ताप अपने को ज्ञात करना है, तो वो अपने पास में ये होगा, सही है। T बराबर K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, सही है। इसको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है संवहन। संवहन में अपने पास में क्या होता है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण द्रव्य कणों की गति द्वारा संपन्न होता है, सही है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा द्रव्य कणों की गति के द्वारा स्थानांतरित होती है संवहन कहलाता है। जैसे अपने पास में कमरे के ताप है, बंद कमरे के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो संवहन विधि द्वारा होता है। कोई बंद कमरा है, उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो किस विधि द्वारा होता है, वो अपने पास में होता है संवहन विधि द्वारा, सही है। बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन अपने पास में ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा द्रव्य कणों की गति के द्वारा स्थानांतरित होती है, संवहन कहलाती है। अगला अपने पास में तीसरे नंबर पर है विकिरण विधि। विकिरण विधि में क्या होता है,
ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण है वो ताप में परिवर्तन किए बगैर होता है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण माध्यम के ताप को परिवर्तित किए बगैर होता है विकिरण विधि कहलाता है। विकिरण विधि में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगे समान, यह प्रकाश तरंगों के समान जैसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, घूर्णन आदि के गुण दर्शाती है। प्रकाश तरंगों के समान गुण दर्शाती है। इसके अलावा जब किसी पृष्ठ पर यह किसी पृष्ठ पर अवशोषित होती है तो उस पर दाब लगाती है। जो ये विकिरणें होती है किसी पृष्ठ पर अवशोषित होती है तो उस पर दाब लगाती है। उसी दाब को क्या कहते हैं? विकिरण दाब कहते हैं। सही है। तो ये अपने पास में संवहन को लेकर कुछ बातें हो गई, ये अपने पास में विकिरण को लेकर कुछ बातें हो गई। सही है। तो विकिरण में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। विकिरण प्रकाश तरंगों के समान गुण दर्शाते हैं। परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, घूर्णन इत्यादि को दर्शाते हैं। इसमें ताप में परिवर्तित किए बगैर ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। सही है। और जब यह किसी पृष्ठ पर अवशोषित होती है तो उस पर दाब लगाती है, जिसे क्या कहते हैं? विकिरण दाब कहते हैं। अपना जो कमरा होता है, कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा होता है। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वस्तु की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 0.75 मीटर स्क्वायर। इसमें से ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की जो दर है h वो अपने पास में है 6000 और उसमें चालकता के का मान दे रखा है 20 यानी 200। तब इसके सिरों के बीच तापांतर ज्ञात करना है, यानी कि अपने को डेल्टा क्यू का मान ज्ञात करना। सही है। तापांतर का मतलब डेल्टा क्यू। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में h बराबर अपने पास में होता है डेल्टा क्यू अपॉन एल, ये अपने पास में होता है k और a। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है h के लिए। इसमें अपने को ज्ञात करना है तापांतर डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू अपने पास में क्या होगा? तो यहाँ से देखना डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बराबर ये h, ये l इस तरफ जाएगा, ये l अपॉन में अपने पास में k और ये a। ये बनेगा फॉर्मूला डेल्टा क्यू के लिए। h का मान अपने पास में दे रखा है, h है दर, h बराबर है 6000। h क्वेश्चन में गिवन है 6000 जूल पर सेकंड। इसके अलावा अपने पास l, इसकी लंबाई दे रखी है 1 मीटर। इसके अलावा k का मान दे रखा है, यह है 200 जूल पर मोल केल्विन। इसके अलावा अपने पास में एक का मान दे रखा है एरिया 0.75 मीटर स्क्वायर। सही है। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं, काम हो जाएगा। डेल्टा क्यू चाहिए अपने को, तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर एच का मान 6000 गुणा एल का मान 1 बटा के का मान 200, एक का मान 0.75 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। सही है। तो यहाँ से देखना डेल्टा क्यू बराबर, ये अपने पास में 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये कटेगा 2 से 30 बार, 2 और 0 3, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से 60 कटेगा 30 बार, 30 गुणा ये अपने पास में 100 बट्टा 75। तो डेल्टा क्यू बराबर इसको लिख सकते हैं अपन 300 गुणा 10 लिख सकते हैं ऐसे। ये 3000 है, 3000 को 300 गुणा 10 बट्टा 75। 75 से कटेगा 304 बार, तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर 4 गुणा ये 10 बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा क्यू का मान हो गया, जो 20 तापांतर है वो हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में। सही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है 2 समान लंबाई की छड़ें ए और बी के दोनों सिरे समान ताप T1 व T2 पर है। छड़ों में ऊष्मा संचरण की दर संचरण के समान दर के लिए सहत होगी। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा।
क्वेश्चन में दे रखा है लंबाइयाँ समान है, दो छड़े हैं ए और बी, दोनों पर ताप भी समान है, तो अपने को ऊष्मा संचरण की समान दर का मान दोनों के लिए समान हो, यानी एच का मान दोनों के लिए समान हो, तो वो अपने को शर्त याद करनी है। सही है। तो पहले वाले के लिए छड़ ए के लिए, छड़ ए के लिए, छड़ ए के लिए अपने पास में एच बराबर कितना होगा, इसको एच ए बराबर, एच बराबर अपने पास में होता है के ए डेल्टा क्यू अपॉन एल, ये होता है। तो यहाँ से अपने पास में ये के ए, इस वाली छड़ के लिए अपने पास में पहली छड़ की बात कर लेते हैं। पहले छड़ ए के लिए, छड़ ए के लिए ये H1, ये अपने पास में K1, इनकी लंबाइयाँ समान है, L लंबाई इसकी है, ये अपने पास में इसको L1 मान लेते हैं, ये अपने पास में इसका एरिया A1 मान लेते हैं। सही है। और इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं। पहले वाली छड़ की बात होगी। दूसरे वाली छड़ के लिए, छड़ बी के लिए, छड़ बी के लिए, छड़ बी के लिए हो जाएगा H2 बराबर K2 A2 डेल्टा Q2 अपॉन L2। सही है। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों की लंबाइयाँ समान है, यानी कि L1 बराबर है L2 की, पहला केस। दूसरा दे रखा है ताप भी समान है, यानी कि डेल्टा Q1 बराबर है डेल्टा Q2, ये दोनों बराबर है। लंबाइयाँ समान, ये दोनों भी अपने पास में समान है। और ये बोल रहा है कि ऊष्मा संचरण की समान दर, समान दर का मतलब H1 बराबर H2 है। इसके लिए शर्त चेक करनी है। तो देखो यहाँ से H1 बराबर H2 रख देते हैं। तो यहाँ से H1 बराबर H2, H1 का मान K1 A1 डेल्टा Q 1 अपॉन L1, H2 का मान K2 A2 डेल्टा Q2 अपॉन L2। L1 बराबर L2 है, तो L1 L2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है, सेम से सेम कैंसिल आउट। डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 सेम है, सेम से सेम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। H1 बराबर H2 कर दिया अपन। तो इधर से तो क्या बचेगा, इधर से बचेगा K1 A1 बराबर, इधर से बचेगा K2 और A2। सही है। ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास में ये बचेगा K1 A1 बराबर K2 A2। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है, K1 A1 बराबर K2 A2। सही है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको अप्लाई करना है और अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ही पदार्थ से बने हुए दो बेलनाकार छड़ों द्वारा ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, यानी समान पदार्थ है, यानी K1 और K2 के मान दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए K का मान सेम है। छड़ों का व्यास अपने को दे रखा है 1.2 के अनुपात में है और उनकी लंबाई दे रखी है 2:1 के अनुपात में है। यदि दोनों सिरों पर तापांतर समान है, यानी डेल्टा Q का मान समान है, तो ऊष्मा प्रवाह यानी कि H1 और H2 दोनों के लिए ऊष्मा प्रवाह का मान ज्ञात करना है। उनका रेशियो अपने को पूछा गया है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में दो बेलनाकार छड़ें हैं। तो पहली छड़ी की बात करते हैं। पहली छड़ी के लिए अपने पास में जो ऊष्मा प्रवाह है वो मान लेते हैं H1 बराबर कितना होगा, पहली छड़ी के लिए ऊष्मा का प्रवाह है H बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है K A डेल्टा Q अपॉन L। सही है। तो ये अपने पास में L1, ये A1, ये अपने पास में K1 और ये अपने पास में Q1 पहली वाली छड़ के लिए। उसी प्रकार से दूसरी छड़ के लिए ये मान लेते हैं H2 बराबर K1 H2 K2 A2 डेल्टा Q2 अपॉन L2, ये होगा अपने पास में। ये पहली छड़ी के लिए, दूसरी छड़ी के लिए फॉर्मूला होगा। अब दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, तो अपने पास में एक ही पदार्थ के अगर बने हुए हैं तो अपने पास में यहाँ पे क्या होगा, जो K1 होगा वो बराबर होगा K2 के।
सही है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहा है, तापांतर समान है, यानी कि डेल्टा Q1 बराबर है डेल्टा Q2 के, ये तापांतर भी समान हो गया। सही है। लंबाई अपने को दे रखी है 2:1 के अनुपात में है। लंबाइयों की बात करें, पहले वाले की लंबाई L1 और इस वाले की लंबाई अपने पास में L2, तो L1 का मान तो है 2 और L2 का मान कितना है 1, ये L1 L2 का मान आ गया। सही है। ए का मान याद करें A1 ए बराबर अपने पास में क्या होगा, एरिया पाई R स्क्वायर, तो ये अपने पास में पाई। इनके व्यास दे रखे हैं, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो पहले वाली का व्यास 1 है तो त्रिज्या 1/2, तो ये पाई R यानी R का मान 1/2 इसका स्क्वायर, ये हो गया A1 का मान। A2 क्या होगा, पाई R स्क्वायर, इसका व्यास 2 है, त्रिज्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से A1 तो कितना आएगा, A1 आएगा पाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 से गुणा हो गया। A1 का मान ये आ गया। A2 का मान कितना आ गया, ये आ गया पाई 1 का स्क्वायर 1। सही है। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इन दोनों समीकरणों में रखते हैं और सोल्व कर लेते हैं। देखना यहाँ से अपने को इनमें ऊष्मा प्रवाह की दर पूछी है, यानी कि H1 और H2 का अनुपात पूछा है। तो यहाँ से देखना, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से 1/2 से क्या होगा, ये अपने पास में होगा H1/H2 बराबर। अब यहाँ से देखना, इसमें इसका भाग लगाएंगे, K1 K2 बराबर है तो दोनों में K1 K2 बराबर दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 दोनों बराबर है, दोनों तरफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सही है। इधर तो अपने पास में क्या बचेगा, इधर अपने पास में बचेगा A1/L1 H1 में इंटू H2, इसके बटा में है, ये उल्टा हो जाएगा, तो अपने पास में L2 तो ऊपर जाएगा और अपने पास में A2 नीचे आएगा। ये होगा अपने पास में इनका अनुपात H1/H2। अब A1 का वैल्यू अपने पास में ये रहा, A2 का वैल्यू ये रहा, L1 का वैल्यू रहा, L2 का वैल्यू रहा, उठा के रख देते हैं। तो A1 का मान है π/4 और L1 का मान है अपने पास में 2, ये अपने पास में है 2 गुणा L2 का मान है 1 बटा A2 का मान अपने पास में है पाई। तो यहाँ से देखना, पाई से पाई कटेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 4 दूनी 8, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1/8। तो अपने पास में H1 और H2 का अनुपात कितना हो गया, 1/8, यानी कि 1:8। कौन से ऑप्शन में है 1:8, ये तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। दोनों को बराबर रखेंगे, सेम है, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास में K1 K2 भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे और सोल्व कर लेंगे, तो ये अपने पास में 1:8 आएगा, जो ऑप्शन 3 में है। सही है। आगे अपने पास में दे रखा है, दो विभिन्न पदार्थ हैं, यानी K1 K2 के मान अलग अलग है, विभिन्न पदार्थ से निर्मित एक समान छड़ें हैं, यानी कि छड़ों की लंबाई समान है, उसमें चालकता है एक की K1 है, एक की कितनी है K2 है। इन्हें सिरे से सिरे तक दो ऊष्मा स्रोत जिनके ताप T1 व T2 है पर रखा हुआ है, ये सिरे से सिरे तक जुड़ी हुई है, इन्हें T1 और T2 के मध्य रखा गया है। तो संधि पर ताप क्या होगा, ये संधि पर ताप, इस जगह ताप पूछ रहा है। सही है। तो अभी आपने इसको सोल्व किया, अपने पास में जो अपने पास में दो छड़ें हैं, तो उनके संधि पर अपने पास में ताप क्या होगा, दो छड़ों की उभयनिष्ठ सतह पर तापांतर T बराबर, ये अपने पास में क्या होगा, तापांतर T की हम बात करें, तापांतर T बराबर, ये अभी अपने ड्राइव किया है, ये अपने पास में होगा ये K1 और T1, ये अपने पास में होगा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। इसको अभी अपने ड्राइव भी किया था, जो पिछले स्लाइड थी उस पर हमने इसको क्या किया था, ड्राइव भी किया था। सही है।
तो ये अपने पास में फॉर्मूला निकल के आया था। यहाँ पे अपने टी माना था तो इसमें से एच बराबर लगाया था T1 माइनस टी और T माइनस T2, उसको सोल्व करके किया था तो अपने पास में रिजल्ट आया था। सही है, ये रिजल्ट डायरेक्ट भी याद होगा तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट टिक मार देंगे। सही है, तो संधि प्रताप क्या होगा, इधर वाले का ये K1 ये T1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो K1 T1 प्लस K2 T2 अपोन में ये दोनों K1 प्लस K2। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है, 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।